नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 21,391 के 7 अगस्त 2024 का हम M2 सेट का पेपर देखने वाले हैं। जो कैसे प्रश्न पूछे गए, जो आपके इस बार को जो 19,838 का जो वैकेंसी है, सेम इसी प्रकार का पेपर रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको बिहार पुलिस से रिलेटेड सारे कंटेंट मिलता रहेगा। इसमें हम बिहार पुलिस के जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं, उन सभी का हम क्वेश्चन बैंक के लगातार जो है सेट वाइज आपको कराते जाएंगे। साथ के साथ मॉक टेस्ट भी कराएंगे और सब्जेक्ट वाइज भी कराएंगे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सभी जो आप लोगों को लगातार कराया जाएगा। इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया था? जनहित याचिका हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कहा गया है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास, यानी कि ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तीसरा कहा, 3 नंबर क्वेश्चन देखा, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों समक्ष कौन रखता है? वित्त मंत्री, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार के में क्या शामिल होता है? या 4 का जो आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही होगा। संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा जो है सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल होता है। 5 नंबर देखिए, सोवा रिगपा क्या है? सोवा रिगपा जो है हिमालय की पारंपरिक दबाव पद्धति है, यानी कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया था? कोलकाता, बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यहाँ पर हो जाएगा हॉकी इंडिया ध्यानचंद पुरस्कार, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही, जुगनू जो है कोई भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है। यह जो भाई और बहन के रिश्ते को समर्पित हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? सभी लोग को पता है, उस्ताद अहमद लाहौरी, बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक डैश का निवासी था? राजगृह का निवासी था, यानी कि डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 से 14 तक गद्यांश का क्वेश्चन दिया गया। इसको पूरा पढ़ने के बाद इसका आंसर में बताना है। 3 इसमें दिया गया है क्वेश्चन। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है? लोगों का सोच इसमें जो पढ़ने के बाद पता चलता है जे है, यहाँ पर बी हो जाएगा, बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। गद्यांश के अनुसार बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर देखिए, यहाँ बताया गया गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयासों को क्यों किए जाने चाहिए? 13 का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा, बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीन जाता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर देखिए, वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपयुक्त परिभाषा संबंधित है। किससे संबंधित है? बाल श्रम से संबंधित, यानी कि 14 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ 15 नंबर कहा गया है, राज्य में विधान परिषद के सदस्य संख्या विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या होगा? यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा, राज्य की विधानसभा के सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में जो है संविधान सभा का चुनाव हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? यहाँ पर राष्ट्रपति, बिल्कुल सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही होगा। 18 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप की आवाज करते हुए जलती है? हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका 19 नंबर देखिए, अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार हो जाएगा? पायस, यानी कि इमल्सल, बिल्कुल, यानी कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर देखिए, आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? फेरस, यानी कि आयरन का जो है प्रतीक पूछा गया, फेरस बिल्कुल, और क्रमांक जो है 26 होगा, यानी कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल में ऑक्सीजन परमाणु के संस्करण अवस्था कितना होता है? sp3, बिल्कुल सही हो जाएगा। यूरोप के स्कॉच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? इसके लेखक जो है राहुल संस्कृत्यान, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 23 नंबर जो है मिलान का क्वेश्चन दिया गया है, सभी को मिलाते हैं।
देखिए इधर मुहावरा दिया गया और इधर अर्थ दिया गया। पहला क्या दिया गया है, छाती पर मूंग डालना का अर्थ हो जाएगा साथ रहकर परेशान करना। उसके बाद बी का क्या हो जाएगा, छाती पर पत्थर रखना का अर्थ हो जाएगा धैर्य पूर्वक कष्ट सहना। उसके बाद देखिए यहाँ सी नंबर देखिए छाती पर सांप लौटना का अर्थ हो जाएगा ईर्ष्या करना, 3 हो जाएगा। उसके बाद छाती ठोकना का अर्थ हो जाएगा कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना, यानी सभी के मिलान करने के बाद सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं दिया गया है। यहाँ पर देखिए गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा बिल्कुल सही है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त बिल्कुल सही है। सेना नायक, सेना का नायक बिल्कुल सही है। लेकिन राज्यसभा जो है राजा के लिए सभा, ये गलत हो जाएगा। राज्यसभा रहता तो राजा के लिए सभा रहता बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ राज्यसभा दिया गया। देखिए राज्यसभा रहता, राज्यसभा, तब ये यहाँ पर सही होता, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा दिया गया, इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। 25 नंबर देखिए डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया था। ये कहाँ हो जाएगा, पुरकेंजे बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। स्क्लेरन काइमा जो है यह यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। 27 नंबर देखिए हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है, स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। जबकि मानव की बात करें तो लिपिड के रूप में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर पादप पूछा गया, इसलिए स्टार्च बिल्कुल सही हो जाएगा। मई 31, 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान है। इसका जो आंसर अभी तक मिला नहीं है, इसका जो है अभी छोड़ कर चलते हैं। इसका आंसर जब आ जाएगा तो हम इसको टेलीग्राम पर या कम्युनिटी में इसका डाल देंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, 2005 बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 30 नंबर देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था, 2023 को घोषित किया गया था। 31 नंबर देखिए लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है। यहाँ पर तारकाय जो है अनुपस्थित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन अगर इंग्लिश में देखें तो सेंट्रियोल जो है यह पादप कोशिका में नहीं होता है। 32 नंबर देखिए प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है। इसमें जो है बहुविभाजन होता है, प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन प्रकार से जनन होता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करता है। यहाँ पर जो हो जाएगा इसका आंसर सी बिल्कुल सही होगा। एक हाइड्रा के मुकुल दूसरे हाइड्रा के मुकुलों के साथ संयोजन करके इसका जो है आनुवंशिकता स्थिरता सुनिश्चित करता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें यहाँ पर इसका जो हो जाएगा लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है, यानी कि बी सी सही हो जाएगा। 35 नंबर देखिए बच्चा खेल रहा है वाक्य में कौन सा काल है, सामान्य वर्तमान काल बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सु बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं सही उसके शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प यानी गलत हमें चुनना है। सबसे पहले देखिए ए में क्या कहा है, बिना सोचे विचार किया गया विश्वास, अविश्वास बिल्कुल सही है। गायों को पालने वाला गोपाल नहीं बल्कि ग्वाला यहाँ रहता तो सही हो जाता, इसलिए गलत हो जाएगा। गोद लिया गया पुत्र दत्तक बिल्कुल सही है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ ये भी सही है, लेकिन जो है गाय को पालने वाला ग्वाला या गोपालक होता है, इसलिए बिल्कुल गोपाल गलत हो जाएगा। गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है। इसका भी आंसर जो है एग्जैक्ट नहीं पता, इसको भी छोड़ के चलते हैं, इसका बाद में आपको आंसर मिल जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ओएनजीसी और इसके अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करता है। 39 को जो है डी बिल्कुल सही होगा, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो है सेवाएं प्रदान करता है। 40 नंबर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सभी लोगों को पता है बिहार बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर देखिए भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। राजस्थान में पोखरण में किया गया था, यानी कि ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर देखिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल किया था। मीडियम लेड डिस्पेंस सेंटर में जो है जीत हासिल किया था, यानी बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डैश जिला में स्थित है। सभी को पता है बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में है।
44 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारण नहीं करता है? मुद्रास्फीति नहीं करता, जबकि साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण ये सभी करता है, लेकिन मुद्रास्फीति नहीं करता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? यहाँ पर पहला ही हो जाएगा, राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। इसमें बाजार का कोई देनदारी नहीं होगी, इसलिए यही जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सभी देखें, मोहन एक कृषक और वह अपना फसल बेचता है, इसमें बाजार क्रिया चालू है। काजू एक दुकानदार है और वह किराने का सामान बेचता है, यानी कि वो जरूर बाजार से खरीद के लाता होगा। नेहा एक बुटीक चलाती है और ऑर्डर कर कपड़े सिलती है, ये भी जो कपड़े जो है वह अपना सभी कहाँ बाजार से लेती होगी, इसलिए सभी ठीक है, लेकिन पहला ही जो है उधर गैर बाजार से संबंधित हो जाएगा। 46 नंबर देखिए, बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं दिया गया है? 46 का जो आंसर होगा वह डी हो जाएगा, यानी निर्मित उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचा जाता है और उत्पादन को बढ़ते हुए जटिल तरीकों से संगठित, यानी ए और सी दोनों सही है। 47 नंबर देखिए, यहाँ इंग्लिश का क्वेश्चन है, ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पर ऑनेस्टी के बारे में पूछा कौन सा एग्जाम्पल है? ये जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, यानी कि भावात्मक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि ईमानदारी होता है इसलिए जो भाव आ रहा है, इसलिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर देखें, ऑल मेन मस्ट डाई, इसमें बताना है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें बताना एडजेक्टिव कौन है? ऑल जो है ये एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी सी बिल्कुल सही होगा। 49 नंबर देखिए, विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए, यानी इसमें किसमें जो है प्रीफिक्स ए का प्रयोग हुआ है? अवेक में होगा, यानी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर देखिए, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से अंड से सामना होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिम्ब वाहिनी गर्भाशय या योनि या गर्भाशय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगर इंग्लिश में यहाँ पर आता है फलोपियन ट्यूब तो बिल्कुल सभी लोग सही कर लेते, लेकिन यहाँ पर हिंदी में दिए गए इस कारण बहुत लोग गलत किए होंगे, और इसका इंग्लिश जो है ओविडक्ट बिल्कुल सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देगा, डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है? मस्तिष्क बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 नंबर देखिए, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? इकाइनोडर्मेटा का गुण, यानी कि डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ तंत्रिका लसिका के संदर्भ में गलत दिया गया है? यहाँ पर देखिए, लसिका परिवहन का कार्य करता है, बिल्कुल सही है। लसिका प्लाज्मा के समान व रंगीन होता है, ये कथन गलत हो जाएगा। लसिका आंत्र से पाचित व अवशोषित अमीनो अम्ल को परिवहन करता है, ये भी सही है। लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्र किया था, ये भी सही है, लेकिन जो है बी बिल्कुल गलत हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक अपसारी दर्पण, इसमें कौन हो जाएगा? अपसारी जो है एक उत्तल दर्पण होता है और अभिसारी जो है अवतल दर्पण होता है, ये सभी बात को याद रखिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक इसमें चित्र दिया गया है, इसमें बताना है, या इसमें इक्वेशन बताना है, इसमें कौन सा जो है इसमें सही होगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको आंसर आपको बाद में दिया जाएगा। चलिए 56 नंबर देखते हैं। 56 में कहा गया है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तो इसका वेग आधा हो जाता है, तो वस्तु का समय क्या होगा? दुगुना हो जाएगा, यानी बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत उपकरणों को अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या हो जाएगा? फ्यूज का उपयोग, यानी कि डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, देयर आर डैश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डैश नेशनल पार्क एंड डैश टाइगर रिजर्व इन बिहार, यानी बिहार के बारे में बताना है। तो बिहार में कितने जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क कितने हैं और टाइगर रिजर्व कितना है? यानी ए बिल्कुल सही हो जाएंगे, 12 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा, 2 यहाँ पर नेशनल पार्क हो जाएगा और 1 जो है टाइगर रिजर्व हो जाएगा, यानी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मिट्टी के बारे में बताना है। सबसे पहले देखिए, भावर का क्या अर्थ हो जाएगा? भावर का अर्थ जो हो जाएगा ये छिद्रपूर्ण हो जाएगा, यानी कि इसका फर्स्ट का जो होगा वो क्या होगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद तराई का जो हो जाएगा घने जंगल और वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र हो जाएगा, और भांगर जो हो जाएगा पुराने जलोढ़ मृदा को भांगर कहा जाता है, यहाँ पर बांगर रहता है लेकिन भांगर बताया गया। और खादर जो है नया हो जाएगा, यानी कि युवा निक्षेप हो जाएगा, यानी सभी को मिलान करने के बाद पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
60 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर नदी के बारे में और सहायक नदी के बारे में दिया गया है। पहला देखिए, गोदावरी का क्या हो जाएगा, गोदावरी का जो हो जाएगा वो सहायक नदी वेन गंगा हो जाएगा, और गंगा का सभी को पता है कोसी हो जाएगा, और कृष्णा का जो हो जाएगा वो कोयना हो जाएगा, और कावेरी का अमरावती हो जाएगा। इन सभी को मिलान करने के बाद ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है, थोरियम बिल्कुल सही हो जाएगा। मोनाजाइट रेत में जो है थोरियम मिलता है। 62 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, पैसिव वॉइस इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है। द टीचर टीचेज अस द स्टूडेंट्स, यहाँ इसका पैसिव वॉइस बनाने के बाद हो जाएगा ये बिल्कुल सही होगा। द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर बिल्कुल सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाई हिज अर्बन बिहेवियर, यानी कि अर्बन का मतलब होता है सिविलाइज्ड बिहेवियर, यानी कि जो है सभ्य के बारे में बताया गया। तो इसका क्या हो जाएगा, असभ्य। असभ्य के इसका यहाँ पर देखिए रूड बिहेवियर हो जाएगा, यानी कि डी जो है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट पूछा गया था, इसलिए डी बिल्कुल सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह मैथ के क्वेश्चन दिया गया। दो संख्या जिनका योग 28 है और उनका गुणनफल 187 है, तो वह संख्या क्या होगा। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपल सा है, बस दोनों को ऐड करके देख लीजिए, 28 आ रहा है योग, और गुना करने के बाद 187 आना चाहिए, तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, 65 नंबर क्या कहा गया है, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 3 घंटे का समय लेती है, तो कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि ये स्थान तक पहुंचने में 2.5 घंटे का समय लगेगा। सिंपल है, देखिए यहाँ पर बताया चाल कितना है 50 किलोमीटर, यानी कि कितना चल रहा है 3 घंटा चल रहा है, यानी कि टोटल दूरी कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर हो जाएगा। और 150 को में हमें जाना कितना है 2.5 घंटे में ही जाना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 2.5 घंटे से भाग करेंगे तो ये 60 मतलब कटेगा, और 50 पहले जाता था अब 60 जा रहा है, यानी कितना बढ़ा 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ेगा। 10 कहाँ पर दिया गया, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही दिया गया। पहला क्या गया है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा, बिल्कुल गलत होगा। देखिए एक वृत्त है, एक बाहर बिंदु यहाँ पर लेंगे तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगा, और एक स्पर्श रेखा यहाँ ये हो जाएगा, यानी 2 स्पर्श रेखा होगा। लेकिन यहाँ पर ऊपर में बोला गया एक स्पर्श, यानी कि पहला तो कथन गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती, बिल्कुल लंबाई होती है। देखिए एक बिंदु यहाँ से अगर खींचेंगे एक इधर और एक इधर, दोनों ये लंबाई बराबर होता है, यानी केवल दूसरा सही होगा। अगर कथन देखें तो यहाँ पर देखिए पहला कथन सत्य नहीं, पहला कथन तो गलत है, यानी कि दूसरा कथन सत्य होगा और पहला गलत, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 67 नंबर देखे, समांतर श्रेणी के 11 7 3 डैश के 15 पदों का योग कितना होगा। ये तो आप लोग जिनको समांतर श्रेणी नहीं भी आता है तो आप लोग जोड़ जोड़ करके इसका आंसर जो आएगा -255 आएगा। देखिए घटते हो जा रहा है, 11 में से 7 जाएगा तो 4 यहाँ घट रहा है, उसके बाद 7 में से 4 घटाएगा 3 हो जाएगा, 3 से 4 घटाएंगे तो -1 में पहुंचेगा। उसी पर घटाते हुए 15 पदों तक पहुंचेगा, उसके बाद सभी को जोड़ दीजिएगा तो वो -255 आएगा। ये एकदम जिनको नहीं आता है उसके लिए, लेकिन इसका फार्मूला जो होता है n/2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस पर निकालना है। इस पर निकालने के बाद इसका आंसर भी आ जाएगा, लेकिन जिनको नहीं आता है वो सरल तरीका से सभी का 15 पदों तक लिख लीजिएगा, उसको सभी को जोड़ लीजिएगा, तब आपको -255 ही आएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश में SER तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत कोशिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए एक और मिलान का क्वेश्चन दिया है, कॉलम 1 और कॉलम 2 है। सबसे पहले देखिए द्रव संयोजी ऊतक कौन हो जाएगा, रक्त जो है एक द्रव संयोजी ऊतक होता है। उसके बाद देखिए उपकला ऊतक क्या हो जाएगा, त्वचा जो है एक उपकला ऊतक हो जाएगा। और जोड़ों की सतह पर क्या रहता है, यानी कि हड्डियों का जोड़ पर क्या रहता है, कार्टिलेज रहता है, यानी कि उपास्थि बिल्कुल सही हो जाएगा। और तंत्रिका ऊतक स्पाइनल कॉर्ड में रहता है, यानी सभी को मिलान करने के बाद ये आंसर जो आएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह सिद्ध करने के लिए जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। इन्होंने जो गैस ली वे कौन था, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो है गैस बिल्कुल सही हो जाएगा, डी बिल्कुल सही है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन दिया गया है, इसका भी आंसर आपको बाद में दिया जाएगा, अभी इसको छोड़ देते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर दिया गया है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में यानी कि समांतर क्रम में जो संयोजित किया जाए। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है तो R/R का अनुपात क्या होगा। इसका आंसर जो होगा 1/6 होगा।
नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से ध्वनि सबसे तेज गति से चलता है? सभी लोग को पता है स्टील के माध्यम से ध्वनि सबसे तेज और जो है प्रकाश जो है निर्वात में चलता है, यानी कि हमें प्रकाश नहीं बल्कि ध्वनि के वजह, इसलिए स्टील सही हो जाएगा। 74 नंबर देखिए, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जाना था? गोदावरी बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पर रहता दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी सही होता है, लेकिन दक्षिण गंगा इसलिए गोदावरी बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 नंबर देखिए, यहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य और राज्य दिया गया है। पहला क्या है, कोयना कहाँ है? ये कोयना जो महाराष्ट्र में। उसके बाद देखिए, इंदुक्तरम कहाँ है? ये तेलंगाना में। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में। और चंद्रभागा जो है उत्तर प्रदेश में है। यानी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 76 नंबर देखिए, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे? उस समय जो है नित्यानंद कानूनगो इसके राज्यपाल थे। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। इसका जो है जगह है, पहला देखिए क्या कहा गया है, बिहार विधान परिषद सचिवालय 1952 से कार्य कर रहा है, बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद बी कहा गया, आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे, ये भी सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा 1936 में मिला है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए 1917 में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से राज्यपाल प्रांत कहा था, ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि डी जो है ये गलत कथन दिया गया है। 78 नंबर क्वेश्चन देखा, डैश लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा का संबंध था। इसमें जो क्या आंसर होगा इसका, सामंत यानी कि नाइट बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 79 नंबर देखिए, पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका आंसर जो हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। यहाँ देखिए कालीबंगा है लेकिन यहाँ पीलीबंगा भी राजस्थान मान के चलिए, इसका आंसर है। 80 नंबर क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? गियासपुर में स्थित है। 81 नंबर देखें, इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु में स्थित, यानी कि डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 82 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? जल जो है एक प्रकार का मिश्रण है, जो H2O होता है ये जो है एक प्रकार का मिश्रण होगा। 83 नंबर देखिए क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पोटेशियम, अल्युमिनियम, जिंक और कॉपर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 84 नंबर देखिए, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो एक द्विघात समीकरण है, तो ए का मान नहीं होगा, ए का मान 0 नहीं होगा, इसलिए बी बिल्कुल सही होगा। 85 नंबर देखिए, राम 10,000 का ऋण 7.5% वार्षिक दर से ब्याज लेता है, उसे वर्ष के अंत में कितनी धनराशि ब्याज के रूप में लौटाना पड़ेगा? सिंपल है, 7.5%, यानी कि इसका आंसर जो है 750 ही आएगा। और इसको बनाने की बात करें तो 10,000 यहाँ पर लिखेंगे, इसका हमें 7.5% बताना है, यानी 7.5% से आएगा तो यहाँ पर कितना 0 3 1 4, यानी इसके बाद 7.5% निकालेंगे तो वो 750 ही आएगा। क्योंकि इसका फार्मूला जो होता है PRT इंटू बटा 100 होता है, यानी कि इसमें जो सिर्फ दर दिया गया और साल के बारे में बताया गया, वर्ष के अंत यानी एक ही साल होगा, यानी एक लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल इसका आंसर 750 हो जाएगा। 86 नंबर देखिए, यदि tan a इक्वल टू 1/2 है तो cos a का मान बताना है, तो tan a है तो tan का क्या होता है P/B होता है, यानी P कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और B जो है 2 हो जाएगा, यानी हमें cos a का तो हम मान होता है B/H होता है, यानी H निकालना पड़ेगा, तो H के लिए फार्मूला होता है √P² प्लस B², यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये √5 आएगा, यानी कि √5 तो H का मान आएगा, B का मान कितना होगा, यानी कि P/B होगा तो B का मान 2 दिया गया है, यानी कि 2 ऊपर करेंगे और √5 नीचे लिखेंगे, यानी कि इसका आंसर आएगा 2/√5, B बिल्कुल सही हो जाएगा। 87 नंबर देखें, टेनिस कोर्ट बी में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर होगा मिराबो और ओबेसिये ने इसका नेतृत्व किया था। 88 नंबर देखते हैं, हेनरी कोट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनना संभव हुआ? इसका आंसर जो हो जाएगा पंडलिंग, यानी कि संडोलन के कारण बनना संभव हुआ। 89 नंबर के लिए क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 89 कहा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था?
राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किए थे। 90 नंबर देखिए, किस वर्ष में बिहार का राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बना? लेकिन यहाँ पर आंसर जो होना चाहिए था 1912 है, लेकिन यहाँ पर 1936 लोग सभी लोग टिक करके आए इस, क्योंकि 1936 में जो है बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था, इसलिए सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 91 देखिए, जल के अणु में बंध की प्रकृति कैसा होता है? ससंयोजी आबंध हो जाए, यानी कि बी बिल्कुल सही होगा। 92 नंबर देखिए, C6H14 के लिए संरचनात्मक समअवयव की संख्या क्या होगा? इसका जो हो जाएगा 5 बिल्कुल, यानी कि डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 93 नंबर देखिए, अल्फा कण क्या है? इसका आंसर जो होगा द्विआवेशित हीलियम आयन हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, 94 में कहा गया है वह फील्ड जो तालिका टेबल में रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से पहचानता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है प्राइमरी की कहा जाता है। 95 नंबर देखिए, कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है? मदरबोर्ड कार्य करता है। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 96 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? बी बिल्कुल सही होगा। राज्य वन जो है एक प्रशासनिक नहीं, जबकि संरक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन ये सभी है, लेकिन राज्य वन गलत हो जाएगा। 97 नंबर देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर कहा गया है भारतीय नौसेना एवं IAF में अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या है? इसमें मिसाइल कौन सा शामिल किया गया था? राफेल को जो है शामिल किया गया था। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? गोटाबाया राजपक्षे हैं। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया था? नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है। तो ये जितने भी प्रश्न है सारे कंप्लीट होगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इसी प्रकार जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के सारे क्वेश्चन बैंक का आप लोग को लगातार जो है 2010 से लेकर अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी का आपको क्वेश्चन बैंक को लगातार कराते जाएंगे। एक सेट आपको डेली कराया जाएगा, क्योंकि एग्जाम डेट आप लोग को पता चल चुका है 13 जुलाई से जो है एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। इसलिए अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से लग जाइए। पिछली बार चूक गए थे, लेकिन इस बार आपको नहीं चूकना है। अपनी तैयारी में पूरी तरह से लग जाइए और प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट ये सभी लगाते रहिए। और मैं आपको सारे क्वेश्चन बैंक जितने भी पिछले साल में पूछे गए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग ये सभी आपको कराऊंगा। इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा, जिससे आपको फायदा होते रहे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।